एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड कब तक नहीं देखा है तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही तुम्हें मजा भी आने वाला है। तो तुम लोग चेक कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट या फिर हमारे वीडियोस, क्योंकि उधर तुम लोग को इसके बाकी सारे एपिसोड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जा रहा है एक जैपनीज लेजेंड के बारे में। वैसे गाइस अगर तुम लोगों ने डोरेमोन देखा है तो हाँ तुम लोग इस लेजेंड के बारे में जानते होगे। वैसे इस लेजेंड के अनुसार जापान के पुराने दिनों में एक वॉरियर रहा करता था जिसको जापानीज में सामुराई कहा जाता है। वैसे वो स्पेशल था और उसके साथ ही डेविल भी, और वो जिसके साथ भी लड़ता था वो उसे यानी अपने ओपोनेंट को हराकर जो उसका वेपन होता है या फिर स्वॉर्ड होता है वो ले लेता है। ऐसे उसने बहुत सारे स्वॉर्ड इकट्ठा कर लिया था, लेकिन एक दिन उसके सामने एक ब्रिज में हो जाता है एक वॉरियर से जो कि बहुत से पावरफुल होता है और वो उससे बहुत छोटा भी होता है और वो उसको हरा देता है। वैसे इस वॉरियर का नेम क्या है मुझे बता देना। इस वॉरियर का नेम क्या है मुझे बता देना। वैसे हाँ गाइस मैं जानता हूँ, लेकिन देखते हैं कौन कौन लिख पाता है। वीडियो के एंड में मैं तुम लोग को बता दूंगा। खैर इसके बाद यही सीन हो रहा था इसी फूड वार में, यानी सुबारू भी ऐसे काम कर रहा था और उसके कारण सोमा आगे आ गया था सुबारू को हराने के लिए। सुबारू सोमा को कह रहा होता है सोमा तुम हारने वाले हो, क्योंकि सोमा जो तुम्हारा रेसिपी है वो बहुत बेकार है और उसके साथ ही हाँ मैं ऐसे जीतने वाला हूँ। वैसे हाँ गाइस सुबारू का ये एक प्लान होता है, वो अपने ओपोनेंट को ऐसे बोलकर उसे बहुत डिप्रेस में ला देता है ताकि जो उनका डिस है वो गड़बड़ हो जाए और उसके बाद सुबारू ऐसे इस गेम को जीत जाए। यानी वन साइडेड गेम सुबारू खेलना जानता है। लेकिन सुबारू का ये बात सही भी था, क्योंकि जो बाकी सारे लोग होते हैं वो लोग भी सोचते हैं सोमा क्या करने वाला है, क्या सोमा का डिसीजन अच्छा भी है, यानी सोमा जो बनाने वाला है क्या वो काम में भी आने वाला है। क्योंकि जो सुबारू का खाना था वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। सब लोग कह रहे होते हैं सुबारू कुछ और ही कर सकता है या फिर सुबारू का जो डिश है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी से उसका स्मेल बाहर आ चुका है, यानी उसका खाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसे सब लोग कह रहे होते हैं, यानी तुम लोग कह सकते हो सोमा का जीतने के चांसेस बहुत कम थे। और वही सजेस्ट जो सोमा को नहीं चाहती है वो कहने लग जाती है ये गेम वन साइडेड हो गया है, यानी सुबारू वैसे भी जीतने वाला है। और उसको देखकर जो बाकी सारे जजेस होते हैं, यानी खासकर इनुई मैम वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहने लग जाते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है। डोचे में भी इसे देख रहा होता है और उसके साथ ही डोचे में भी चिंतित होता है, यानी सोमा क्या इस गेम को जीत सकता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। खैर इसके बाद सुबारू मित्सुरो के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम्हें मित्सुरो हो, और उसके बाद मित्सुरो कहता है हाँ, और उसके बाद सुबारू कहता है वैसे जो तुम्हारा पीसी का पासवर्ड था वो बहुत आसान था, पीसी का इतना सारा इजी पासवर्ड कौन रखता है। और उसके बाद इसको सुनकर मित्सुरो बहुत शॉक्ड होता है, क्योंकि मित्सुरो के पीसी में सोमा के बारे में बहुत सारे बातें था, यानी सोमा ने जो ट्रेनिंग किया था या फिर टेस्टिंग किया था इसके बारे में उधर लिखा हुआ था। ऐसे मित्सुरो ने अपने आर्टिकल के लिए ये सब लिखा था, लेकिन सुबारू ने इन सबको चेक किया और उसके कारण सुबारू हंसकर कहता है वैसे मित्सुरो आज अगर मैं जीत गया तो इसका क्रेडिट तुम्हें जाने वाला है। और उसको सुनकर ही मित्सुरो बहुत सारे गिल्टी मानता है अपने आप को और उसके बारे में कहता है सोमा मुझे माफ कर देना, मेरे लिए ही तुम हारने वाले हो। और उसके बारे में देखता है सोमा को चापर सोमा एक बॉक्स को ले आता है। इस बॉक्स के अंदर बहुत सारा मीट होता है और उसके बारे सोमा कहता है मैं जजेस आप सबको मीट के पार्क में ले जाऊंगा। और उसके बारे सोमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कुकिंग के लिए। उसके बारे में दिखा जाता है सोमा के दोस्तों को, जहाँ पर वो लोग सोमा को देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं, यानी थोड़ा टाइम पहले सोमा इतना ज्यादा शांत था लेकिन इसके बारे सोमा अपने एक्टिव मोड पे आ चुका था। ये एक अच्छा बात भी था। खैर इसके बारे सोमा अपने काम इसके बारे सुबारू कहता है वैसे भी इससे कुछ काम नहीं आने वाला, मैं जानता ही था तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, यानी मुझे सरप्राइज करने वाले हो, तो इसलिए मैंने भी अपने मीट पे बहुत ज्यादा कुछ किया है और उसके कारण जो मेरा मीट है या फिर जो मेरा डिश है वो बहुत अच्छा है। इसके बाद वो अपना डिश रेडी कर देता है और उसके बाद वो जजेस को दे देता है। जजेस को टेस्ट करते हैं और वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं इसको खाकर, यानी ये बहुत अच्छा हुआ था। इसको खाकर डोचे में भी हैप्पी होता है और उसके साथ ही ऐसे सोमा के जीतने के चांसेस बहुत कम हो गए थे, यानी जो सोमा के दोस्त होते हैं वो लोग भी जान चुके थे सोमा का भी हाल ताकुमी जैसा हो रहा है, यानी वो गेम एक साइडेड था और ये भी गेम एक साइडेड ही हो जा रहा है। इसको देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, यानी वो लोग जान लेते हैं सोमा का हाल बहुत बुरा होने वाला है। साथ ही हमें दिखा जा रहा है सोमा का हाल बुरा भी हो गया था, यानी सोमा कुछ सोच रहा होता है वो कुछ भी नहीं कहता। और इसको देखकर हाँ तुम लोग क्लियरली कह सकते हो, सोमा का भी हाल ताकुमी जैसा हो रहा था। सुबारू ने अपने गेम में सोमा को लपेट लिया था, लेकिन इसके बाद हमें दिखा जा रहा है सोमा कम बैक करता है, यानी सोमा अपना डिश बनाने लग जाता है, जहाँ पर जो उसका डिश होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा था। और इसको देखकर सुबारू भी डरने लग जाता है और वो अपने आप को ही कहता है मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं तो इस गेम को जीतने वाला हूँ, तो इसके बाद भी क्यों। और उसके बारे में दिखा जा रहा है सोमा कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, ये गेम क्रिएटिविटी का है, हो सकता है तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया होगा लेकिन मैंने भी बहुत कोशिश की है। और उसके बाद वो अपना डिश लेके आगे आ जाता है और उसको देखकर सुबारू बहुत शॉक्ड होता है।
क्योंकि सोमा कॉन्फिडेंट था, जो कि ये बहुत अलग सा बात था। खैर इसके बाद सोमा कहते हैं जजेस को आप लोग दूध पड़ो, और उसके बाद जजेस इसको तेज करते हैं, और इसके बाद जजेस इसको तेज करते हैं और वो लोग चले गए थे रोलर कोस्टर में। यानी गाइस ये डिश हिला देने वाला था, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। जजेस इसको खाकर बहुत हैप्पी होते हैं और वो लोग कहने लग जाते हैं सोमा तुम्हारा भी बहुत ज्यादा अच्छा है। सुबारू को ये सब देखकर बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता, ये कैसे हो सकता है, और वो कहता है इम्पॉसिबल, तुम कल तक कुछ और सोच रहे थे लेकिन इसके बाद तुमने ऐसा कैसे किया। और उसके बाद जो जजेस होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं इस डिश के बारे में, यानी सोमा ने इसको कैसे बनाया था। खैर इसके बाद सोमा कहने लग जाता है ये बहुत अलग सी बात, सुबह ही मैंने इसके बारे में सोचा था और उसके बाद मैंने इसको यूज किया। सुबारू मैंने तुम्हारा ट्रिक तुम्हारे ऊपर ही यूज किया। वाले इसके बाद इसको जानकर सुबारू बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो सोच ही नहीं पाता है सोमा ऐसे कैसे कर सकता है। यानी अभी के टाइम में सोमा सुबारू से एक कदम आगे था। सोमा ने अपने कुकिंग को बदल दिया था और उसके कारण सुबारू को बहुत भयंकर से सरप्राइज मिलता है। खैर इसके बाद जो जजेस होते हैं वो लोग चले जाते हैं एक मीट लैंड में, यानी वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। उधर बहुत से राइड होते हैं जहाँ पर वो लोग जाते हैं घूमते हैं, और उसके साथ ही मेरी खास है डोजिमा को, जहाँ पर डोजिमा एक लड़की बना हुआ था। और ये बहुत ज्यादा अजीब सा बात है क्योंकि डोजिमा मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वेल इसके बाद वो लोग फिर से आ जाते हैं रियल वर्ल्ड में, यानी वो लोग आ जाते हैं अपने होस्ट में, और इसके बारे वो लोग कहते हैं सोमा का डिश बहुत ज्यादा अच्छा है। वेल तो सोमा कह रहा होता है अपने डिश को बदलना या फिर इसमें कुछ नया लाना, यही एक असली शेफ का निशान ही होता है, ना कि कॉपी करना। सुबारू स्टॉप हो गया था। खैर इसके बाद टाइम आ गया था पॉइंट्स का, यानी कौन जीतने वाला है। खैर इसके बारे में दिखा चले जो सारे जजेस होते हैं वो लोग एक साथ ही लिखने लग जाते हैं, और वो लोग लिखते हैं युकिहिरा सोमा, यानी इधर 5 जजेस थे और वो लोग यानी सारे ही युकिहिरा के नेम लिखते हैं, यानी ये गेम वन साइडेड था। सोमा ऐसे जीत गया था और उसको देखकर सुबारू टूट चुका था, और उसके साथ ही जो इधर के ऑडियंस थे वो लोग बहुत हैप्पी होते। पर इसको देखकर सुबारू कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, सुबारू हार नहीं सकता, उसका टेक्निक हार नहीं सकता। खैर इसके बाद सोमा कहता है नहीं ऐसा हो रहा है, वो जीत गया। अगर अब भी बिलीव नहीं हो रहा तो मेरा खाना खाकर देखो। उसके बाद वो अपना प्लेट आगे कर देता है और उसके बारे में दिखा चला है उस खाने को टेस्ट करता है, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, और उसको खाकर उसको अपने पुराने के बारे में याद आ जाता है। वैसे उसके पास भी एक सैड स्टोरी है जिसके बारे में हम लोग बात अभी नहीं करेंगे। वो टूट चुका था और उसके साथ ही में दिखा चला है आइजान को, जहाँ पर आइजान बहुत गुस्सा होता है। एक तरफ से बातें किया जाए तो आइजान ने ही सुबारू को इतना ज्यादा पावर दिया था। जो सुबारू का कलेक्शन था दूसरों के औजारों का, वो शोडाउन में या फिर अरीना में लाया जाता है, और कहा जाता है फुटवार के रूल के अनुसार सोमा ने इस गेम को जीत चुका है, और इसकी कहानी जो ये औजारे हैं वो लोगों को दे दिया जाएगा। सोमा तुम क्या कहते हो। और उसके बाद सोमा कहता है हाँ, इसलिए तो उसने ये सब किया था। खैर इसके बाद इसको जानकर जो इधर के ऑडियंस होते हैं उनमें से बहुत सारे अरीना में आ जाते हैं औजार लेने के लिए, यानी वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। वेल सोमा इसको देखकर हैप्पी होता है, लेकिन सुबारू वो टूट चुका था। इसी बीच इधर एक लड़की आती है और वो सोमा के पास आकर कहती है सोमा आपका बहुत सारा थैंक यू, आपने हमारा बहुत हेल्प किया, और आपके कारण मेरा इंपॉर्टेंट नाइफ मुझे फिर से मिल चुका है। इधर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो सोमा को थैंक यू कहती है, और वो देखती है सोमा के पास से सुबारू था, जहाँ पर सुबारू को देखकर वो बहुत गुस्सा होती है और वो इधर से चली जाती है। वैसे सबके जाने के बाद सुबारू कहने लग जाता है वो अब से कुकिंग को छोड़ देगा, जान चुका है लोग उससे बहुत गुस्सा है और उसने बहुत गलत किया था, तो इसलिए वो कुकिंग को छोड़ने वाला है। और उसके बारे सोमा उसके सर में बहुत जोर का मारता है, और उसके बारे वो कहता है सुबारू कुकिंग करना अच्छा बात है, लेकिन कुकिंग के नाम में तुम दूसरों के औजार छीनोगे ये अच्छा बात नहीं है, लोग इससे बुरा तो मानेंगे ही, तो इसलिए तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए इसे मत छोड़ो। और इसके बाद सुबारू कहता है इसने मुझे अभी अभी हराया था, और इसके बाद यही कह रहा है कुकिंग ना छोड़ने को। वेल इसके बाद इधर ताकुमी आ जाता है और उसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। वेल इसके बाद ताकुमी कहता है सुबारू हो सकता है इसके पहले टाइम में तुमने मुझे हराया था और तुम मुझे हर टाइम एक कदम आगे थे, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होगा, यानी हम लोग फिर से सकुगी करेंगे एक दिन, और उस टाइम में मैं तुमसे एक कदम नहीं 2 कदम नहीं पूरे 100 कदम आगे रहूंगा। यानी ताकुमी भी चाहता है सुबारू कुकिंग करे और उन दोनों के बीच में एक रीमैच हो। वेल इसके बाद सोमा ताकुमी को उसका जो वेपन होता है या फिर औजार था उसको दे देता है, और उसके बाद ताकुमी कहता है नहीं उसको ये नहीं चाहिए, अपने टाइम के लिए इसका असली हकदार है सोमा, तुम ही से रखो, यानी तुम ही इसका हकदार हो। लेकिन इसके बाद जब हम दोनों के बीच में फुटवार होगा और मैं जीतूंगा, तब उसके बाद मैं तुमसे ले लूंगा, और तब तक के लिए तुम इसको संभाल के रखो। और उसको जानकर सोमा हैप्पी होता है, और सोमा के दोस्त भी यानी वो लोग जान चुके थे ताकुमी कमबैक करने वाला है। वेल ऐसे ही सोमा चला गया था फाइनल में, यानी सोमा जीत चुका था, और इसी तरह से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड अगर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वैसे हाँ सुबारू का भी एक बैक स्टोरी है, वैसे अगर वो तुम लोग जानना चाहते हो
अगर तुम लोग इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में कर देना। वैसे हाँ, इस एपिसोड का इधर एंड हो जाता है, लेकिन मैं तुम लोग को इसके बाद वाले एपिसोड में उसके बारे में भी समझा दूंगा अगर चाहिए तो। और इसी तरह से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आखिर में टॉमा इरिना को देखता है और उसके बारे में कहता है वो फाइनल में आ चुका है, जहाँ पर इसको देखकर इरिना शर्माने लग जाते हैं और उसके बाद वो गुस्सा भी होते हैं क्योंकि इरिना को हारते हुए देखना चाह रही थी। लेकिन ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है और आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा औसम होने वाला है। क्या सोमा जीत पाएगा? हाँ, उससे पहले तुम्हें देखना होगा अकीरा का मैच, जो कि बहुत ज्यादा औसम होने वाला है। तो मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में और तब तक के लिए बाय। एपिसोड देखना चला गया तो एपिसोड को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। सायोनारा।